और ये वही नागौर है, जब गांव के अंदर कोई गड़बड़ करने जाती है तो पुलिस के हाथ पे हम फूल जाते हैं कि पता करो गांव कौन सी पार्टी का पक्ष दे रखे हैं, आरएलपी वालों को तो नहीं है। एक बार नाथूराम जी मिर्दा से कोई राड़ हो गई तो चौधरी ने कहा कि अब अजय जी मैदान में मुक्त राजस्थान होगा। उसके बाद पार्टी बना के 29 अक्टूबर को इस पार्टी को 5 साल हो जाएंगे। अगर इस देश में सबसे नई पार्टी और राजस्थान की पहली पार्टी जो नागौर सहित पूरे राजस्थान के किसान के बेटों ने, जवानों के संघर्ष ने इस पार्टी का निर्माण किया, और ये बोतल का चिन्ह और ये झंडा जो देख रहे हो भाइयों, ये झंडा अगर सेकेंड दर्जे के बच्चों को, नए नेताओं को, जिनको तैयार करने की फैक्ट्री अगर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। ये पार्टी बना के अगर आपको दी किसी ने तो आपके भाई ने पार्टी बना के दी है। मैंने पार्टियां बदलने का काम नहीं किया। या बगल में डेगाना के आप देख लो एमएलए, पार्टी हर बार अलग चिन्ह से लड़ते थे, और अब उनका नाम नहीं लेना चाहता जो स्वर्ग में है, वो तो पार्टी बनाने में देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 घंटे में 3 पार्टी बदली। बताओ ये हो सकता है? फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। कम से कम इतना काम यहाँ कर जाते, नहर ले आते आपके यहाँ पे, कॉलेज खुलवाते थे 40 साल पहले, अच्छी सड़कें बनवा देते, तो आप धन्यवाद देते उनको। मेरे आने के बाद तो काफ़ी ठीक हुआ है, तुम जानने तो लगे हो। और अब तो गांव में थानेदार भी आएगा तो एक बार सोचेगा, नहीं तो चाहे जिसको थानेदार उठा के ले जाकर पीट देता था। होता था कि नहीं होता था? गांव में जब पुलिस की गाड़ी आती थी लोग दीवार कूद के भाग जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डरना हमें जब है जब हमने अपराध किया हो। अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति इज्जत हो। आजकल लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस के पास नहीं जाते लोग, गुंडों की चौकट पे जाते हैं। गुंडे भैया मेरा एक काम करा दो, पुलिस वाले के चक्कर में उलझ गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए। तो गुंडे काम करवा रहे हैं पुलिस से ज़्यादा। तो आप राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं अपराध में हम 23वें पायदान पे थे, 1 नंबर पे आ गए। जिस तरह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे दलित थानागाजी का दलित युद्ध का ऑडियो वीडियो था, या दूसरी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है, कर्जे के बोझ के तले किसान फांसी के फंदे को चूम रहा है। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? क्या तेजाजी अब अवतार नहीं लेंगे? हमें तेजाजी के बताए हुए आदर्शों पर चलना है। हमें उन लोक देवताओं को याद करना है कि हजारों साल पहले उन्होंने समाज को, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कुर्बानी दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की किसान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। सर्व समाज को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के मिशन पे हम लोग निकले हैं। आपने तो मेरा साथ पहले भी दिया था, और अब की बार दुगनी ताकत के साथ आपको मेड़ता से इंदिरा जी की मदद करनी है। ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी। मुझे याद है वो दिन जब गहलोत और अमित शाह पार्टियां तोड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई, लोकदल टूट गया, बसपा हाथी समेत कांग्रेस में चली गई, और आपका दूसरे जो दल थे कम्युनिस्ट वो भी कांग्रेस में चले गए। उस समय प्रदेश की एक ही पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके विधायक बाड़ेबंदी में नहीं थे। सरकार घृणा के अंदर सामने खड़े थे, लेकिन मेरे तीनों विधायकों ने मेरा विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और यह संदेश दिया कि हम हनुमान जी के नाम से चुनाव जीते हैं, हम हनुमान जी जो कहेंगे वही निर्णय होगा। ये मजबूती अगर दी तो मेरे तीनों भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के विधायकों ने दी। भाइयों, हमें और ज़्यादा समझदार होने की आवश्यकता है। चुनाव का समय आएगा, देखिए किस तरह की बात होती है। क्या मैं किसी एक समाज के लिए लड़ रहा हूँ? जब हमारे गैनाराम मेघवाल ने पुलिस के अंदर था, अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया उसने, मेघवाल एमएलए नहीं बोला विधानसभा में उसके लिए, हनुमान बेनीवाल बोला था।
आईजी से जांच कराई, डीवाईएसपी का वारंट निकलवाया। वो तो अगर सीबीआई जांच चली जाती उस समय का एसपी भी जेल के अंदर होता। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, वो हर कौम के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं ये नहीं देखता कि पीड़ित कौन है। मेरे बयान रोज पढ़ते हो आप सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। अब सर्व समाज की मैं लड़ाई भी लड़ता हूँ। और आदमी थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर कह दें कि हनुमान जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये तो उनकी खुद की। अरे बैठो चौधरी साहब, सीध जा रहे हो, बिरा तुम 2 मिनट। ऐसे लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बयान तो कोई भी दे देता है। 4 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचा ले कि हमने शेर बंद कर दिया। क्या शेर बंद हुआ है क्या किसी से? होता है क्या? और 15 आदमी कहते हैं कि हमने कश्मीर में झंडा फेरा जाएगा 15 झंडा। वो तो फोटो खिंचा कर गिरफ्तार हो जाते थे, अखबार में फोटो डलवा देते। लेकिन अपने मन से कोई किसी को मदद करता है, वो मदद ये कहलाती है। जो अपने साधनों से 100 रुपये लगभग का डीजल होगा, गाड़ियों से आते हैं और थकते नहीं हैं। शायद इस देश और प्रदेश के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो 16 दिन के अंदर 8 रैलियां कर रही। 16 दिन में 8 रैली कोई पार्टी कर सकती है क्या? गहलोत के पास तो पूरा सिस्टम है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सारे एमएलए, एसपी, कलेक्टर भीड़ करने में जुट जाते हैं। नरेगा की भीड़ लाकर बिठा देते हैं दुनिया भर की। यही बीजेपी वाले करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं। अगर ये बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं ना तो 20,000 तो कुर्सी लगाते हैं। फिर उसमें कहते हैं मोदी जी के 7 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, 9 लाख हो गए। आपको ये भी पता है इस प्रदेश के अंदर अगर हुंकार के माध्यम से जगाने का किसी ने प्रयास किया तो आपके भाई ने इस प्रदेश के जवानों, किसानों को लड़ना सिखाया। और ये वही नागौर है। अब 20 साल पहले जब मैं आया था, एक कांस्टेबल गांव में आता था तो गांव वाले कहते थे आज पुलिस की आई करे। और ये वही नागौर है जब गांव के अंदर कोई गड़बड़ करने जाती है तो पुलिस के हाथ पे आँव फूल जाते हैं कि पता करो गांव कौन सी पार्टी का पक्ष दे रहे। आरएलपी वालों को तो नहीं है। ये तो मैं नहीं लड़ाई लड़ी भाई, कैसे लड़ी? कि कांग्रेस बीजेपी वाले देख रहे रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस राज्य में कांग्रेस वाले ही हो रहे हैं, बीजेपी मैंने बहुत लोगों को देखा होते हुए। लेकिन जो मिलाजुली का खेल चला, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज रियां से बड़ी तादाद के अंदर ये मेड़ता का जो इलाका है ये हमेशा जागरूक इलाका था। आज हमारे खींवसर में ट्यूबवेल, कुएं ज़्यादा हो गए। एक जमाना था कि सिंचाई खाली मेड़ता के अंदर ही होती थी। मजबूत किसान मेड़ता का था। और मेड़ता के लोग इतने जिद्दी हैं। एक बार नाथूराम जी मिर्दा से कोई राड़ हो गई तो चौधरी ने कहा कि अब गए अजय जी मैदान में, और नाथूराम जी को हरा दिया था। उस समय जब कोई न सोशल मीडिया था, न टेलीफोन थे और न भाषण होते थे, उस समय मेड़ता के लोगों ने कहा कि हम हराएंगे, हरा दिया। ये तो पता नहीं मेरे पे कैसे मेहरबानी आप लोगों की। कई बार तो डर लगता है कि मेरे ही खिलाफ नहीं हो जाओ, डर लगता है मुझे होंगे नहीं तुम लोग, लग रहा है। ध्यान रखते हो सारे नौजवान मेरा, क्योंकि मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है। और आपने ये संदेश दिया राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं, मेड़ता साथ है। मेड़ता की वो 8, पहले 12 पंचायत आती थी, अभी 8 पंचायत मेरे खींवसर के अंदर आती है। उन 12 पंचायत के अंदर 3 में मैं चुनाव जरूर हार गया था, लेकिन 12 पंचायत में मैं आगे था। लगातार हर परिस्थिति के अंदर इन मेड़ता की पंचायतों ने हनुमान बेनीवाल के परिवार का 43 साल तक ध्यान रखा। रियां के इस इलाके को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं जब इस इलाके के अंदर घूमा था, रैलियों के समय, दूसरे समय, और सर्व समाज जिस उम्मीद से मेरी ओर देख रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समाज को धोखा नहीं दूंगा किसी को भी। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ये होता है अकेला व्यक्ति हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ा हैंग हो जाता हूँ मोबाइल की तरह। उस बात को ज़्यादा दिल से मत लो, क्योंकि वापस काम भी मुझे करने वाला कौन बताओ? एक व्यक्ति है, प्रयास कर रहा है, पार्टी भी चलानी है, आंदोलन भी करने हैं, चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, माफियाओं से लड़ना है, गरीब को गणेश मान के सेवा करनी है। और जो मेरे पास आएगा उसके सामने वाला कोई कांग्रेस के बड़े नेता का रिश्तेदार होगा, कोई भाजपा के बड़े नेता का पार्टनर होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल लड़ते लड़ते हो गए। आज इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी, जिस तरह NH 8 दिल्ली को घेरा था, इस राजस्थान की सरकार को घेर लेंगे।
मुख्यमंत्री को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे और सारी सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे। ये मैं यहाँ से घोषणा आज रिया के इस कार्यक्रम से करना चाहता हूँ। भाइयों, आज बजरी माफिया का जो आतंक है और बजरी के आए दिन आप किससे पढ़ते हो, पुलिस मजबूर है। मुझे नहीं पता कि बंदी क्या होती थानों की। मुझे कोई कह रहा था कि पादू थाने की बंदी कितनी लाख बताई थी, 50 लाख। अब बताओ, पादू थाने की 1 महीने की बंदी 50 लाख और 2 साल कोई थानेदार यहाँ रह गया, कितने लाख हो गए उसने? तो फिर वो हमसे काबू आएगा क्या इतना पैसा होने के बाद? और विदेश भाग जाएगा, बाद में क्या कर लोगे उसका? 50 लाख बता रहे बंदी। बजरी माफिया कांस्टेबल को अगवा करके ले गया, 7 किलोमीटर दूर छोड़ा। ये पाली का एक मामला। देखिए बजरी माफिया किस तरह हावी है। राजसमंद में पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर